नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मित्र में। हम फिर हाजिर है एक रोचक कहानी लेकर के। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है माँ की ममता। मैं अपनी कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आप तक पहुँच सके लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी के बारे में। आज की कहानी जो है माँ की कहानी है। वह माँ जिसने अपने सारे सुखों को त्याग करके अपने पुत्र को एक कामयाबी के शिखर पर पहुंचाया, जहां से उस पुत्र को अपनी माँ का वो त्याग तक नहीं दिखाई दिया। माँ के बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है, श्री कृष्ण भगवान जब वृंदावन से मथुरा चले गए थे तो वो अपनी माँ की याद करके बहुत दुखी हुआ करते थे, क्योंकि जो प्यार उन्हें माँ यशोदा से पाया था वो प्यार उन्हें माँ देवकी से भी कभी नहीं मिल पाया था। अब हम अपनी कहानी पर आते हुए बात करते हैं अपनी कहानी की। तो शुरू करते हैं प्राचीन समय में की एक बात है कि एक गांव में एक परिवार खुशी से अपना जीवन यापन कर रहा था। उस परिवार में केवल पति और पत्नी थे। समय बीतता गया, उनके घर में संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब धीरे धीरे समय चक्र बदलता गया और उस हंसते हुए परिवार को ना जाने किसकी नजर लग गई थी कि एक दिन उस माँ का पति एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हुआ कि बिस्तर पर लेटने के बाद फिर कभी उठ ना सका। अब वह माँ अपने पति को बीमारी से बचाने के लिए शहर शहर दौड़ती भागती फिरती रही। जब सब जगह से निराशा हाथ मिली तो वह अपने मन को हताश होकर अपने पति को घर ले आई और घर लाने के बाद पति की हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई। इसी दौरान उसे पता चला कि वह पेट से अर्थात वह गर्भवती है। यह बात जब उसने अपने पति को बताया कि इस पर पति ने कहा कि अब उसे मृत्यु से पहले कोई चिंता नहीं है, कि उसके कोई संतान नहीं है। अब अगर मैं मर भी गया तो तुम्हारी जिंदगी का सहारा जन्म लेकर तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी बनकर तुम्हारा जीवन निर्वाह जरूर करेगा। और यह सब कहते कहते पति ने अपने प्राणों को त्याग दिया। पत्नी ने अपने पति का अंतिम संस्कार किया, परंतु वह मन में बहुत दुखी थी। लेकिन यह कहकर वह अपने मन को समझा लेती थी कि उसकी कोख में पल रहा नन्हा सा बच्चा, उसके पति का प्यार, एक दिन उस दुनिया में जन्म लेकर जरूर आएगा और वह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे के जन्म का समय आया। तब उस माँ ने एक पुत्र को जन्म दिया। माँ अब उसी पर पूर्ण रूप से आश्रित होकर उसका पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे अब उसका पुत्र 5 वर्ष का हो गया था। तो माँ ने अपने पुत्र को एक स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। वह माँ अपने पुत्र से बहुत प्यार करती थी और अपने शरीर पर कष्ट लेकर कुछ पैसा बचाकर बेटे की हर मांग पूरी किया करती थी। धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ और उसने गांव से बाहर शहर में उसने उसे पढ़ने के लिए भेज दिया। बेटा भी मन लगा के पढ़ने लगा और वह एक दिन बड़ा अधिकारी बन गया। माँ को जब यह पता चला तो वह बहुत प्रसन्न हुई कि उसके जीवन का सारा कष्ट, जो सारा जितना भी कष्ट था, अब उसका बेटा काट देगा। बेटा अब गांव से दूर रहने लगा और वह निश्चिंत होकर अपनी नौकरी करने लगा। अब उसकी माँ गांव में अकेली रह गई थी। धीरे धीरे समय बीता। नौकरी में ज्यादा वक्त देने की वजह से पुत्र का अपनी माँ के प्रति मोह भी कम हो गया और उसे वहीं किसी लड़की से प्यार हो गया। जब लड़की को उसने अपने माँ के बारे में बताया तो वह बोली कि ये सब वह अपनी माँ को बताएगा तो वह हमारे शादी के लिए तैयार नहीं होगी, इसलिए अपनी माँ को बिना बताए शादी कर लो। और लड़की ने अपने माँ बाप से मिलवा कर शादी कर ली। अब वह बेटा पत्नी के मोह में ऐसा फंसा कि अपनी माँ के सारे कष्टों को भूल गया। उसकी माँ को जब यह बात पता चली तो उसे बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन वह सोचकर अपने मन को समझा लेती थी कि एक ना एक दिन तो उसका बेटा जरूर आएगा। समय बीतता रहा और माँ भी अब वृद्ध हो चली थी। गांव के लोग भी अब उसे बोलने लगे थे कि उसका बेटा अब कभी नहीं आएगा। लेकिन उस माँ के अंतर्मन में कहीं यह आस जगी हुई थी कि उसका बेटा एक दिन जरूर आएगा। उधर बेटा पत्नी के प्यार में फंसकर माँ को पूरी तरह से भूल चुका था। इधर धीरे धीरे माँ भी इतनी वृद्ध हो गई थी कि माँ को चलने फिरने में भी परेशानी महसूस होने लगी थी। तब उसने एक दिन गांव के लोगों को बुलाकर एक पत्र लिखवाया
और अपनी अलमारी में उसे सुरक्षित स्थान पर रख दिया और गांव के लोगों से बोल दिया कि जब उसका बेटा आए तो ये पत्र उसे जरूर दे देना। और वृद्ध मां एक दिन अपने पुत्र की याद में ईश्वर को प्यारी हो गई। इधर एक दिन उसके बेटे और उसकी पत्नी में ऐसा ही किसी बात पर झगड़ा हो गया और उसकी पत्नी उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अब बेटे को, जो बेटा था, उसको अपनी मां की याद आई और वह एक दिन गांव आया। गांव आकर पता चला कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही और लोगों ने भी उसे बहुत भला बुरा कहा कि तेरी मां तेरी याद करते करते मर गई, तेरे नाम का पत्र छोड़ के गई है और तू कपूत है। बेटे ने अब पत्र को बारे में जाना तो पत्र को खोजा घर में और पत्र को निकाल कर लेकर आया। अब पत्र को खोलकर देखा तो उस पत्र में मां का वो दर्द भरा जीवन का पूरा कष्ट लिखा हुआ था। यह सुनकर आप भी शायद अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाओगे। और अंत में लिखा था कि बेटा, मेरे आने से तेरे ग्रस्त जीवन में कोई रुकावट आती है तो पूरे जीवन पर्यंत में तुझसे अलग रहूंगी। अब बेटे को मां के प्यार का एहसास हुआ और अपनी गलती का पश्चाताप किया। तो दोस्तों, एक मां का प्यार ही निस्वार्थ होता है और बाकी सब जैसे भाई बहन और अन्य सब किसी ना किसी स्वार्थ से ही प्यार करते रहते हैं। तो दोस्तों, यह मां की ममता कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें बताएं। यदि इस कहानी को ने आपके दिल को छुआ है तो कृपया इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।